मुझे तालाब में स्नान करना है। चलो सखियों, वहाँ चलते हैं। हाँ राजकुमारी, जैसा आप कहें, चलिए स्नान करने चलते हैं। सभी सखियां तालाब पर पहुंचकर स्नान करने लगती हैं। वहीं पास में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता है। राजकुमारी अंशिका की नजर उस पर पड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें स्नान करते हुए देख रहे हो? कौन है आप? क्या हुआ? मैं देख नहीं सकता, आप अपना नाम बताइए। मैं राजकुमारी अहाना हूँ। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? तुम अंधे हो, फिर भी तुम्हें समझ होनी चाहिए कि ये तालाब मेरे स्नान की जगह है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब इसकी सजा मिलेगी। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत करिए, मैं पहले से ही अंधा हूँ। इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या होगी? अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। राजकुमारी गुस्से में आकर रामफल को तालाब में धक्का दे देती है। रामफल पानी में डूबने लगता है। राजकुमारी, उसे बाहर निकाल लीजिए। वो अंधा है, उसने हमें देखा भी नहीं। वो मर जाएगा। मर जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं और उसने यहाँ आने की गुस्ताखी की है। बचा लीजिए राजकुमारी, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अंधा हूँ, फिर भी उनकी देखभाल करता हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मर जाओ। राजकुमारी, मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि जिस तरह मैं अपने माता पिता के लिए तड़प कर मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़पोगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इतना कहते कहते रामफल अपनी आखिरी सांस ले लेता है और पानी में डूबकर मर जाता है। राजकुमारी अंशिका वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वे देखती हैं, नीचे बैठकर संत कबीर दास का भजन गा रही होती है। ये कौन है जो हमारे जंगल में है? ये संत कबीर दास का भजन गा रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? ऐसा मत बोलिए। ये बहुत ही महान कवि हैं और उनके भजन सुनना सभी के लिए बहुत सुखदायक होता है। अच्छा ठीक है, चलो चलकर मैं भी सुनूं, आखिर ये भजन कैसा होता है। इतने दिनों तक तो मैंने कभी किसी भजन को नहीं सुना और ये भजन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। राजकुमारी अंशिका वहां से निकल पड़ती है और बूढ़ी औरत के नजदीक जाने लगती है। ये सब कितने गंदे हैं, रास्ता पूरी तरह जाम करके रखे हैं। और बूढ़ी औरत के नजदीक जाने लगती है। यह क्या है राजकुमारी? तुमने हमारे शिष्यों को लात क्यों मारी? शिष्य? यहाँ तो मुझे कोई शिष्य नहीं दिख रहा, सिर्फ जंगली जानवर बैठे हैं। यही मेरे शिष्य हैं और इस तरह तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अचानक बूढ़ी औरत राजकुमारी अंशिका का मस्तिष्क पढ़ने लगती है, जिससे उसकी सारी छवि सामने आ जाती है कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं। यह क्या राजकुमारी अहाना, तुमने अभी अभी एक मासूम युवक की हत्या कर दी है। अरे, तुम्हें तो ये भी पता चल गया। लगता है सच में तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। अब तो तुम समझ गई ना कि मैं किसी को भी मार सकती हूँ। मेरे पास शक्ति है, मेरे पास गुरूर है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। तुम्हें बहुत घमंड है ना राजकुमारी, अपने राजकुमारी होने पर और अपनी सुंदरता पर। तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं। तुमने बहुतों को तकलीफ दी है, जान से भी मारा है। अब तुम्हें समय आ गया है कि तुम्हें सही मार्ग दिखाया जाए। तुम जैसी बूढ़ी औरत भला मुझे क्या सही रास्ता दिखाएगी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते राजकुमारी अंशिका एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती है। उसके चेहरे पर कोढ़ जैसे बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और पीठ पर ऊन जैसा कुबड़ निकल आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? ये कोढ़ की बीमारी कैसे हो गई? और मेरी पीठ पर ये कुबड़ कैसा? तुमने क्या कर दिया? ये ठीक नहीं है। मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी के साथ तुमने ऐसा किया। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं पिताजी से कह दूंगी और फिर देखना पिताजी तुम्हें क्या सजा देंगे। तुम्हें तो सिर कलम कर देंगे। जब तुम्हें कोई पहचानेगा तभी तुम मेरा सिर कलम करवाओगी। राजकुमारी, जाना है। बूढ़ी औरत कबीर दास का भजन गाते हुए घने जंगल की तरफ चली जाती है।
राजकुमारी अंशिका फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस रूप में नहीं रहना। मुझे पिताजी के पास जाना होगा। पिताजी मुझे जरूर ठीक करेंगे।